कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की प्रभु, रक्षा कीनि मुनीस। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे और यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप बढ़ाए। यज्ञ विध्वंस जाहि तिह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये समाचार जब शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। बेजग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु विशंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाही। जह तह मुनीन सुआश्रम कीने, उचित वास हिम बूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर सेल पर, मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहहि, खग मृग मधुप सखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों में अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह सेल गिरे जाग्रह आए, जिमि तनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह ताजु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। माता पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिनका ब्रह्मादि यश गा रहे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि के हस धाये। सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी वर आसन दीना। जब नारद जी ये समाचार सुने तो वो कौतुक से हिमाचल जी के घर पधारे और पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान प्रदान किया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सुचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना।
फिर अपनी स्त्री सहित मुनियों के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़वाया। हिमाचल ने अपना सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष कुन, मुनिगण हृदय विचारी। हिमाचल राज्य ने अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में डाला और कहा कि हे मुनीश्वर, इसके आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपकी पहुंच सर्वत्र है, आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष कहिए। कह मुनि बिहसी गुड मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो हई संतत पियहि प्यारी, सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेजस पे हहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। अब यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता भी यश पावेंगे। हो हहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि करु कर नामु सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़िहइ पति व्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।